क्या आप जानते हैं कि मोर की उत्पत्ति कैसे हुई है? पौराणिक कथाओं में भगवान शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान, शक्ति और विनाश का प्रतीक माना जाता है। ये नेत्र उनकी दिव्य दृष्टि का प्रतीक है जो सृष्टि के सभी रहस्यों को देख सकता है। इस नेत्र के संबंध में एक दिलचस्प कथा है जो मोर और शिव जी के बीच जुड़ी हुई है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुरों की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि देवता भी उनसे पराजित हो गए। निराश होकर देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली और उनसे मदद की प्रार्थना की। शिव जी ने अपनी तपस्या भंग की और अपनी तीसरी आंख खोली। उनकी तीसरी आंख से इतनी तीव्र ऊर्जा और अग्नि प्रकट हुई कि सृष्टि भी डगमगा गई। इस अग्नि में इतनी प्रचंड शक्ति थी कि इसे धरती पर बने रहना असंभव था। यदि यह अग्नि अनकंट्रोल रहती तो सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। इसलिए शिव जी ने इस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए एक समाधान खोजा। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख से निकलने वाली ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित किया। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा कि इस ऊर्जा को संभालने और संतुलित करने के लिए कौन उपयुक्त हो सकता है। तभी उनकी दृष्टि मोर पर पड़ी। मोर अपनी सुंदरता और पवित्रता के लिए जाना जाता था। वह न केवल अपनी छवि में दिव्यता का प्रतीक था बल्कि उसकी सहनशक्ति और धैर्य भी अद्वितीय थे। शिव जी ने मोर से कहा, यह ऊर्जा विनाशकारी है, लेकिन यदि तुम इसे संभाल सको तो सृष्टि का कल्याण होगा। क्या तुम मेरी इस ऊर्जा को अपने भीतर धारण करने के लिए तैयार हो? मोर ने बिना किसी संकोच के भगवान शिव की आज्ञा स्वीकार कर ली। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख से निकलने वाली ऊर्जा को मोर के भीतर स्थापित कर दिया। मोर ने उस ऊर्जा को अपने पंखों और शरीर में धारण कर लिया। कहा जाता है कि मोर के पंखों पर जो नीले और सुनहरे रंग दिखाई देते हैं वे शिव जी की तीसरी आंख की ऊर्जा का ही प्रतीक हैं। मोर की चाल, उसके पंख और उसकी सुंदरता इस दिव्य शक्ति को दर्शाते हैं। शिव जी मोर के इस बलिदान और सहनशीलता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मोर को वरदान दिया कि वह सृष्टि में हमेशा दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक रहेगा। मोर को भगवान कार्तिकेय का वाहन भी बनाया गया जो शक्ति और युद्ध के देवता हैं।